आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वो समय है मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। तो हाँ गाइस, आज के इस वीडियो में हम इस पर चर्चा करने वाले हैं कि आपको नींद बहुत आ रही है इस समय, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, सिर्फ आप नींद ले रहे हो। तो आज के इस वीडियो में हम आपको थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे और साथ ही साथ बताएंगे कि आज के इस वीडियो में कि आप कैसे सोना जो आप कर रहे हो, जो ये काम आप कर रहे हो सोने वाला, ये काम कैसे आप छोड़ो और सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हे गाइस, मेरा नाम अर्पित है। आज के इस वीडियो में सारी चीज़ों की बातें होंगी सोने के ऊपर। जैसे आप सो जाते हो, नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, सुबह उठते हैं तो नींद आती है, जब हम सोने जाते हैं तब हमको नींद आ रही है। हम क्या करें भैया, हमको समझ नहीं आ रहा है कि हम नींद को कैसे भगाएं ना। आप यही सोच रहे हो कि नींद को कैसे भगाएं। यार तुम्हारे अंदर, सच बात बताऊं ना, तुम्हारे अंदर जज्बा ही नहीं है, वो करने का जज्बा ही नहीं है, इसीलिए नींद आ रही है। अगर तुम्हारा वो टारगेट फिक्स है, जिस टारगेट के बारे में मैंने बताया था, अगर वो टारगेट आपका फिक्स है तो मैं कहता हूं कि आपको नींद एक पल के लिए भी नहीं आएगी। वो जज्बा ही कैसा, वो सपना ही कैसा जो आपको सोने दे, वो सपना होता है, वो जज्बा होता है जो आपकी रातों की नींद को हराम कर दे। ये होते ही सपना। आप क्या कर रहे हो, आप एक्सक्यूज बहाना 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 बनाते चले जा रहे हो। यार कल होगा, आज नहीं कल होगा, आज सो लेते हैं कल होगा। यार अपने कॉम्पिटिटर के बारे में सोचो, वो यार तुमसे आगे निकलता चला जा रहा है और तुम पीछे बैठे हो। अभी तुम उस टॉपिक को नहीं पढ़ रहे हो जो वो टॉपिक पढ़ करके निकल चुका है। इस चीज को समझो यार, आप इस चीज को नहीं समझ रहे हो। आपको कह रहे हो यार, बहाना दे रहे हो कि नींद लग रही है। यार इस तरीके से अगर आपको करना है तो यार अपने भाई, जानते हो ना, सक्सेस नीड सेक्रीफाइस। आपको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस आपको करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी आप कर लो। आप मोबाइल चलाते हो, अगर ये अड़चन आ रही है आपके पढ़ाई में कि आप मोबाइल चला रहे हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारी चीजें अड़चनें आ रही हैं अगर आपके पढ़ाई में, तो तुरंत छोड़ दो। नींद आ रहा है, छोड़ दो, क्योंकि आपके टारगेट से बढ़ करके ये सारी चीजें नहीं हैं। कहते हो यार छूटती ही नहीं है ये सारी चीजें। यार 1 घंटे के लिए छोड़ो, पहले दिन 1 घंटे के लिए छोड़ो, दूसरे दिन 2 घंटे के लिए, ऐसे ऐसे करते करते छोड़ दो। डिलीट ही कर दो एक बार में, इंस्टॉल कर दो, खत्म कर दो सब चीजें। समझ ही नहीं रहे हो आप। आपको खुद उतना मैच्योर बनना पड़ेगा, होना पड़ेगा, अपने आप को करना पड़ेगा, तभी आप इस नींद से लड़ पाओगे और साथ ही साथ आपका ये जो टारगेट है, ये टारगेट आपका कंप्लीट हो पाएगा। जब आप क्वेश्चन को ना नींद में सॉल्व करने लगो, तब वो होती है असली सक्सेस। जब आप नींद में चीजों को सॉल्व करने लगो, क्वेश्चंस को बनाने लगो कि हाँ ये क्वेश्चन था, रुको मैं इस क्वेश्चन को नींद में ही सॉल्व करूंगा, तब वो होती है असली जो पढ़ाई होती है, वो आती है सामने। आप कामयाबी के पीछे कर रहे हो, आप कामयाबी के बारे में सोच रहे हो कि यार कामयाबी कैसे मिलेगी, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरा रिजल्ट कैसा होगा। यार रिजल्ट के बारे में सोचने से पहले उस पर काम करना बेहतर है। आपको उस पर काम पहले करना पड़ेगा, तभी आप कामयाबी के बारे में सोचो। आप पहले से ही कामयाबी का, बहुत से लोग होते हैं ना, क्या कहेंगे, भैया यार मेरा 95% नहीं आएगा, या मेरा कुछ भी, मेरा मन ही नहीं है, इस बार मेरा कुछ करने का मन ही नहीं है, और मैं जब कितना भी मेहनत कर लूँ मेरा इतना आएगा ही नहीं, तो मैं क्यों तैयारी करूँ। पहले से ही आप हार मान चुके हो। यही चीज है, अगर जब आप पहले से ही हार मान चुके हो तो आप पूरी तरीके से अभी ही अगर हार गए हो तो यार क्या पाओगे। 95% क्या, आप 70% भी आप पार नहीं कर पाओगे। अभी आपको ना हार नहीं मानना है, अभी आगे बढ़ना है। सुबह नहीं उठ पा रहे हैं, हाँ ये अलग बात है कि आप 12 बजे 2 बजे तक पढ़ाई कर रहे हो, फिर सुबह आपको उठने में लेट हो जाती है, तब बात समझ में आती है। नहीं तो आप 9 बजे सो रहे हो, फिर सुबह 7 बजे उठ रहे हो, ये कोई सोने का तरीका नहीं है, ना ही ये आपके करने का कोई भी तरीका है। पढ़ाई पढ़ने वाला बंदा जो इतना सोता है वो शायद अपने टारगेट को भूल चुका है। आपको टारगेट को अपने हमेशा याद रखना है। अगर आप ना हमेशा याद रखते हो कि यार मुझे 95% लेकर के आना है, तो आपका दिमाग भी उसी लायक काम करेगा कि हमें 95% लाने के लिए क्या काम करना चाहिए। अगर आप सीधे बैठे ही हो, सो रहे हो, तो इस समय ये सब दिमाग में नहीं आता है, ठीक है, अगर आप सोच रहे हो तो।
और आप ये सोच रहे हो कि एक बार हम पढ़ लिए उसके बाद जाएंगे पेपर में डायरेक्ट दे करके आएंगे, लेकिन ये चीज जो आप कर रहे हो ना, आपको एक बार में ना किसी को समझ में आई नहीं है कोई चीज, ना आपको आएगी। सही बात बता रहा हूँ। एक बार में अगर आप पढ़ने से ही आ जाता ना तो पता नहीं कितने लोग पता नहीं क्या क्या हो गए होते। ठीक, आप जब तक एक चीज को कितने नहीं तो 5 से 6 बार आप जब तक रिवीजन नहीं करोगे तब तक वो चीज आपको समझ में ही नहीं आएगी। ये हकीकत है। आपको रिवीजन करना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा। भाई सोना तभी चमकता है जब वो घिसता है। कोई भी चीज हो, आपको अगर अच्छा तरीके से आगे बढ़ना है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको प्रैक्टिस करके घिसना पड़ेगा। आपको उस चैप्टर को, उस टॉपिक को आपको घिसना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपको अगर लगा हो कि मैं थोड़ा सा भी आप मोटिवेट हुए हो, ठीक है, मेरे द्वारा बताए गए जो भी चीज़ें थी थोड़ा सा भी मोटिवेट हुए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, और साथ ही साथ ये भी बताना कि आपको किस टाइप के वीडियोस चाहिए, मोटिवेशनल चाहिए कि आपको स्ट्रेटेजी चाहिए, आप किस पर चाहिए आप बताना। मैं तुरंत 2 से 3 दिनों के अंदर लाने का भरपूर प्रयास करूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। वंदे मातरम, जय हिंद। पढ़ो, नींद को भूल जाओ यार।